मालेगांव ब्लास्ट मामले में जिस तरह से जितने भी आरोपी थे, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों, उमेश उपाध्याय हों, सुधाकर चतुर्वेदी हों, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समील कुलकर्णी, ये तमाम सातों आरोपी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बचा लिया था। इन तमाम लोगों को पहले ही बरी किया जा चुका है। और इस मामले में आपको याद होगा, मुंबई ब्लास्ट में, मुंबई हमले में शहीद होने वाले करकरे, उन्होंने जिस तरह के इस मामले में खुलासे किए थे, संघ का इस ब्लास्ट में जिस तरह से हाथ बताया था, एसआईटी बनाई गई थी, बाकायदा प्रूफ के साथ इस पूरे मामले को उन्होंने खंगाला था। और उनकी मौत के ऊपर भी, करकरे की मौत के ऊपर भी कई तरह के सवालात खड़े हुए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपनी किताब में इस सानिहे को, इस मामले को, जो उनकी हत्या की गई, उनको जो मारा गया, शहीद किया गया, उस पर भी सवालात खड़े किए हैं और उसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। अब इन 7 आरोपियों के बरी होने के बाद जो बाकी 4 आरोपी थे, उनको भी कोर्ट के जरिए बरी कर दिया गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब तमाम आरोपी 7 और 4 11 के 11 आरोपी 2006 में जो ब्लास्ट हुआ था मालेगांव में मस्जिद के अंदर रमजान के दौरान, तो तमाम आरोपी जब बरी हो गए, तो अब इस ब्लास्ट को किसने अंजाम दिया, ये जिम्मेदारी अब जांच एजेंसियों के ऊपर आ जाती है। हमारे यहां बहुत सारी एजेंसीज हैं जो स्पेशलाइज हैं इस मामले में। एनआईए है जो आतंकवाद को लेकर के काम करता है। तो सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि न सिर्फ ये बल्कि इनके ऊपर कई ब्लास्ट के आरोप लगे थे। हैदराबाद की मक्का मस्जिद हो या फिर समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुए थे, उन तमाम ब्लास्ट में ये तमाम आरोपी नामजद किए गए थे। क्योंकि मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हो या फिर ये मालेगांव का जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो टिफिन में बम रखा गया था मोटरसाइकिल के ऊपर, वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भोपाल से सांसद बनती हैं, दूसरी बार उनका टिकट काट दिया जाता है और उसके बाद उनको जमानत मिल जाती है, फिर उनको बरी कर दिया जाता है। अब जो बाकी के आरोपी थे वो तमाम बरी हो चुके हैं। 2006 में मस्जिद के पास हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 37 लोगों की जान गई थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने आरोपी लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया को निर्दोष माना है और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। एनआईए अदालत ने 2008 में मालेगांव धमाका मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। इन 7 आरोपियों में पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समील कुलकर्णी शामिल थे। अदालत ने अपना काम कर दिया है। अब सवाल यह है कि एजेंसियों ने क्या किया। ब्लास्ट हुआ, लोग मार दिए गए, लेकिन मारने वाले कौन थे इसका पता तक नहीं लगा। जिन पर आरोप लगे हैं वो अदालत के जरिए बरी हो गए हैं। अब सवाल यह है कि असल मुजरिम कौन है। क्या ये सरकारी एजेंसियों की नाकारापन नहीं है, या फिर जानबूझ करके इन तमाम आरोपियों को बचा करके जो एक कलंक लगा था, एक हिंदू आतंकवाद का वर्ड सामने आया था। आपको याद होगा कि इस मामले में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की एक नई परिभाषा निकाली थी और मंच से जिस तरह से उनके जरिए इस मामले में हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाया जा रहा था लगातार, और एक बड़ा कलंक लगा था, क्योंकि अभी तक सिर्फ मुस्लिम आतंकवाद पर बात होती थी। लेकिन इस ब्लास्ट में पकड़े जाने के बाद, इन आरोपियों के खिलाफ सबूत मिलने के बाद, शहीद करकरे के जरिए पूरी चार्जशीट में इनके नाम आने के बाद, तमाम सबूत पेश करने के बाद एक नई बात जो सामने आई थी वो थी हिंदू आतंकवाद की। अब उस कलंक को किस तरह से खत्म किया जाए। तो केंद्र में सरकार आई भाजपा की, 12 साल सरकार को हो गए हैं और 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो अब इस कलंक को इस तरह से धोया गया कि तमाम लोगों को बरी कर दिया जाए। सबूत अपनी जगह हैं, लेकिन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया।